तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सूर्य कहते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले रेसलमेनिया 42 के टिकट सेल्स को देखते हुए तो रेसलमेनिया 42 के अपडेटेड नंबर्स निकल के सामने आए हैं रेसलटिक्स की तरफ से, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम लोग नाइट 1 से शुरू करेंगे अपनी बातों को, यानी कि सैटरडे नाइट से, जो कि इंडिया के लिए तो संडे होने वाला है। अवेलेबल टिकट है 6546। डब्ल्यूडब्ल्यू वाले ने भाई फिलहाल इस वाले नाइट के लिए 35,690 टिकट्स बेच रखे हैं। सेटअप कैपेसिटी अभी भी वही है, सेटअप कैपेसिटी में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं आया है। अभी भी 43,416 टिकट्स में से 35,690 टिकट्स ही ये लोग बेच रहे हैं। एंड कॉम्बो टिकट्स की बात करें तो 1180 कॉम्बो टिकट्स बाकी है। डब्ल्यूडब्ल्यू वाले ने भाई पिछले कुछ दिनों में ठीक ठाक टिकट्स बेचे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले बिल्कुल नहीं बेच रहे जितना कि हमें सुनने को मिला था, लेकिन स्टिल अभी काफ़ी टिकट्स बेचने बाकी हैं। एंड मेक श्योर, ये ध्यान से समझना कि ये टिकट्स बेचने के बाद इनको और नए टिकट्स ऐड भी करने, तो पहले ये पहला सेट बिके, उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यू वाले कैपेसिटी को 43,000 से एक्सटेंड करके 45 पे ले जाएंगे, देन 50, 55, 60, 65 ऐसे कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल दिक्कत ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले इतने टिकट्स ही नहीं बेच पा रहे हैं, तो शायद ये रीजन है जो कि इनका मेन कंसर्न है। खैर ये तो नाइट 1 की बात है। नाइट 2 के लिए नॉर्मली जो टिकट सेल्स है वो ज़्यादा बेटर होती है, बिकॉज अपना मेन मैच तो वहीं पे होता है। तो यहाँ के लिए टिकट्स थोड़े से ज़्यादा हैं, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़े ज़्यादा बिके हुए हैं। फिलहाल यहाँ के लिए नाइट 2 के लिए वही सेम सेटअप कैपेसिटी है एंड यहाँ के लिए 36,372 टिकट्स इन्होंने बेचे हैं। अवेलेबल है 5,864 टिकट्स। एक्सटेंड करने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू वाले लेके जा सकते हैं चाहे तो 68 से 69,000 तक, लेकिन अभी वहाँ तक जाने के लिए लंबा सफ़र बाकी है, बिकॉज इनको पहले तो ये सारे टिकट्स बेचने होंगे, यानी तो कम से कम 40,000 तो बेचने होंगे। चेंबर जाते जाते अगर 40,000 बेच लेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर वहाँ तक 40 नहीं बेच पाते हैं तो कंसर्न की बात है। एंड इसके बाद इनको कुछ क्रेजी मूव्स लेने होंगे। ये जो टिकट सेल्स कम है उसके पीछे दो मेन रीजन है भाई। एक तो हाइप नहीं बनती है लोगों की, बिकॉज आप बुकिंग ढंग से नहीं करते, एंड सेकंड की टिकट प्राइसेस, लाइक पहले टिकट प्राइसेस भाई इनके थोड़े सस्ते हुआ करते थे, एंड अभी जो चीपेस्ट टिकट है वो है $202 की। एंड अभी इन्होंने रिसेंटली रिड्यूस किया है देख के कि भाई लोग खरीद नहीं रहे, तो 266 से $202 किया है, लेकिन स्टिल ये बहुत ज़्यादा तो हेल्प आउट नहीं कर रहा है, इनको कुछ और करना होगा अलग सा। आगे बढ़ते हैं हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि कोडी रोड्स को लेके। तो भाई कोडी रोड्स ने कमेंट किया है एक पोटेंशियल हील टर्न पे। कोडी रोड्स कभी कभी इंटरव्यू भांग पी के देते हैं भाई, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं। किसी इंटरव्यू में कुछ उल्टा बोलेंगे, इधर आके कुछ और ही बोल देंगे। अब रिसेंटली इन्होंने बोला था कि इनको हील बनने की नीड नहीं है, बेबी फेस ही ये सही है, बेबी फेस ही बने रहेंगे। अभी रिसेंटली बोला था, 5-6 दिन पहले की बात है, बहुत पहले की बात नहीं है। अभी एक नया इंटरव्यू इन्होंने दिया है, इस नए इंटरव्यू के अंदर भाई ये वापस से कैरेक्टर चेंज की बात करते हैं। जब भी इंटरव्यू देते हैं इनसे हील फेस पूछा ही जाता है, तो अभी कहते हैं कोडी रोड्स बात करते हुए कि देखो बेबी फेस बने रहना बहुत ही पसंद है मुझे, मैं चाहता हूं कि मैं फेस बना रहूं। कहते हैं कोडी रोड्स कि मुझे ये चैलेंज पसंद है, लेकिन हील की बात करें तो मुझे लगता है मुझे अपनी जिंदगी में हील टर्न की नीड है। लाइक लिटरली अभी 5-6 दिन पहले इन्होंने बोला है कि मुझे हील टर्न की नीड नहीं है। एग्जैक्टली ये बोला था कि मुझे हील टर्न की नीड नहीं है, एंड अभी कहते हैं कि मुझे मेरी जिंदगी में हील टर्न की नीड है। तो ये कहना चाह रहे थे, मुझे लगता है कि शायद समय आने पर मैं हील बनूं, बिकॉज शायद उस टाइम पे मुझे नीड हो सकती है, लेकिन कुछ उल्टा ही बोल गए कोडी। देखो मुझे लगता है कि कोडी को डेफिनेटली हील टर्न की नीड है। ये नहीं बोलूंगा कि एग्जैक्टली अभी, मुझे लगता है शायद इसको टाला जा सकता है। बहुत से लोग सीधा बोलते हैं कि हील बना दो, मैं कहता हूँ थोड़ा सा वेट और कर लो। अभी लाइक कोडी का ये कैरेक्टर तो बेकार हो गया, लेकिन ये इसलिए बेकार हुआ बिकॉज ऑफ इनको बैक टू बैक टाइटल अपॉर्चुनिटीज देते जा रहे हैं, पुश करते जा रहे हैं। इनको टाइटल अपॉर्चुनिटीज मत दो। पिछले बैक टू बैक तुम देखोगे 2 साल से इनको अपॉर्चुनिटीज मिली है, तो अगले 6 महीने 1.5 साल तक या 1 साल तक इनको टाइटल अपॉर्चुनिटीज दो ही मत। तब तक आप नॉर्मल कोडी रोड्स बुक कर सकते हैं, उसके बाद इनको आप चैंपियनशिप जिता के तब हील बना सकते हो, तब ये परफेक्ट होगा मेरे अकॉर्डिंग, मुझे ऐसा लगता है। आप लोग बताना आप क्या सोचते हो। फिलहाल कोडी कहते हैं कि फेस बन के चैलेंज फेस करना कि लोग उनको पसंद करेंगे या नहीं, ये ज़्यादा उनको पसंद है, लेकिन कहते हैं कि उनको इवेंचुअली हील टर्न की भी नीड होगी, एंड हील टर्न की नीड उनको डेफिनेटली पड़ने वाली है। ये हम सबको भी पता है, बस कब ये देखना होगा, एंड ट्रिपल एच कब ट्रिगर पुल करते हैं वो भी देखना होगा। फिलहाल ये कोडी रोड्स ने बात करी है कुछ अपने कैरेक्टर चेंज के ऊपर। आगे बढ़ते हैं हम लोग बात करते हैं रेसलमेनिया 42 की। तो रेसलमेनिया 42 के लिए आपको मल्टीपल स्टेपुलेशन वाले मैचेस एक्सपेक्ट करने चाहिए, ये अपडेट है। एंड माना ऐसा जा रहा है कि इस बार आपको मेनिया में मल्टीपल स्टेपुलेशन वाले मैचेस देखने को मिलेंगे। वैसे भी भाई 2 नाइट इवेंट्स होते हैं, तो वहाँ पे स्कोप ज़्यादा हो जाता है कि आपको शायद मल्टीपल स्टेपुलेशन वाले मैचेस देखने को मिले, एटलीस्ट एक तो मिले, लेकिन आपको शायद इस साल के महीने में एक से ज़्यादा देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्कोप काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। एक तो ये जो कोडी वाली कहानी है, अगर कोडी मैकेंटायर ये सिंगल लेके जाते हैं तो उसमें तो इनको किसी भी तरीके से स्टेपुलेशन ऐड करना ही होगा। लास्ट मैच ही इनका 3 स्टेजेस ऑफ हेल्थ था, तो यहाँ पे स्टेपुलेशन तो ऐड करना ही होगा। लेकिन अगर ये मल्टी पर्सन मैच हो जाए तो शायद देन नीड ना हो।
क्या पता लैडर मैच बना दें, बट बैड बनी एक्सपेक्टेड है कि वो WWE के अंदर जल्दी वापस आने वाले हैं एंड मेनिया के पहले आ जाएंगे तो परफेक्ट होगा। WWE वाले कोशिश भी करने वाले हैं डेफिनेटली। एंड अगर लोगन पॉल एंड बैड बनी का मैच मेनिया में होता है तो ये डेफिनेटली स्टेपुलेशन वाला मैच होगा, बिकॉज बैड बनी ने खुद को पहले प्रूव कर रखा है पोर्टो रिको में परफॉर्म करके कि उनके लिए स्टेपुलेशन वाले मैचेस कुछ बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं है। वो स्टेपुलेशन वाले मैचेस में कुछ क्रेजी कर सकते हैं एंड लोग तभी से बैड बनी के ज़्यादा फैन हो गए, बिकॉज लोग मानने लगे कि भाई ये सिर्फ सेलिब्रिटी नहीं है, बहुत ट्रेनिंग भी करता है WWE के लिए एंड सेलिब्रिटी रेसलर है ये, ऐसा कुछ टैग मिल गया इनको। एंड लोगन पॉल के साथ भी सेम ही है, तो दोनों परफॉर्म कर सकते हैं स्टेपुलेशन मैचेस में बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आप इजीली इनके मैच को टेबल्स मैच बना सकते हो, TLC मैच बना सकते हो, एक्सट्रीम रूल्स, नो होल्ड्स बार्ड, फॉल्स काउंट एनीवेयर, बहुत से ऑप्शन है, मतलब तुम ढूंढते रह जाओगे कि क्या पिक करना है। तो फिलहाल अगर इनका मैच होगा तो ये भी स्टेपुलेशन वाला मैच होगा, यानी कि साल के मेनिया में एक से ज़्यादा मैच हो सकते हैं ऐसे जो कि स्टेपुलेशन वाले मैचेस हो सकते हैं। आप लोग बताना भाई आप किस मैच में कैसे स्टेपुलेशन देखना चाहते हो। मैं लेसनर के एक मैच में स्टेपुलेशन देखना चाहता हूं, क्योंकि लेसनर स्टेपुलेशन वाले मैच में आते हैं भाई तो कहानी बदल जाती है बिल्कुल। एंड लेसनर के सामने आप TLC डाल दो, एक्सट्रीम रूल्स डाल दो, लाइक परफेक्ट डिस्ट्रक्शन। भाई मुझे अगर लास्ट टाइम लेसनर का कोई स्टेपुलेशन वाला मैच बहुत पसंद आया था तो वो रोमन के अगेंस्ट उनका समरस्लैम वाला मैच था। भाई इन्होंने रिंग ही उलट पुलट कर दिया था, तो लेसनर ऐसा कुछ कर सकते स्टेपुलेशन मैचेस में। ऑल्सो अंडरटेकर के साथ जो हेल इन अ सेल मैच हुआ था, तो लेसनर को भी डाल दो कहीं स्टेपुलेशन में तो मजा आ जाए, लेकिन अभी उनका पता नहीं। लेकिन हाँ इतना पता है कि एक से ज़्यादा आपको स्टेपुलेशन वाले मैचेस देखने को मिल सकते हैं रेसलमेनिया में। अपनी आखिरी अपडेट हम लोग कवर कर लेते हैं जो कि लेसनर को ही लेके क्या कंफर्म हो चुका है। रिपोर्ट्स ने क्या कंफर्म कर दिया है कि लेसनर अपीयर होने वाले एलिमिनेशन चेंबर में भी, एंड वो एलिमिनेशन चेंबर मैच का भी पार्ट होंगे। लाइक वी नो कि अगले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में लेसनर होने वाले हैं, कुछ मैसिव हमें पता लग सकता है उनके रेसलमेनिया डायरेक्शन को लेके, मे बी इवन एलिमिनेशन चेंबर को लेके। अभी फिलहाल एक अपडेट है, आप देख सकते हो यहाँ पे ट्विटर पे वायरल कहा जा रहा है कि ब्रेकिंग ब्रॉक लेसनर इज रेपुटेडली सेट टू compete inside the elimination chamber. The current plan is for him to replace one of the entrant by taking him out before he enters the cage. Brock Lesnar is expected to set up his feud with LA Knight in the chamber. कहा जा रहा है कि लेसनर रेपुटेडली compete करने वाले हैं एलिमिनेशन चेंबर मैच के अंदर। फिलहाल प्लान्स ये है कि लेसनर किसी एलिमिनेशन चेंबर पार्टिसिपेंट को मैच से निकालने वाले हैं अटैक वगैरह करके, एंड इसके बाद वो एलिमिनेशन चेंबर मैच में जाएंगे, वहां पे वो बिल्ड करेंगे मेनिया के लिए अपना मैच अगेंस्ट LA Knight। मैं आपको बता दूं भाई कि ये रिपोर्ट बिल्कुल फेक है, ऐसी कोई रिपोर्ट है नहीं, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूं कि ये रूमर्स है, रिपोर्ट नहीं है, ये रूमर्ड है, इतना तो मान के चलो। ऐसा हो सकता है कि लेसनर मंडे नाइट रॉ में किसी पार्टिसिपेंट को टेक आउट करे, लेकिन किसको करेंगे ये क्वेश्चन है ना। एंड इसके बाद फैंस का रिएक्शन बहुत ही बेकार होगा, तो WWE वाले ये वाला लेना चाहेंगे रिस्क या फिर नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये अगर पॉसिबल भी है तो ये रूमर्ड है, ऐसा नहीं कि कोई रिपोर्ट है। आई पर्सनली वांट कि लेसनर एलिमिनेशन चेंबर मैच में हो, जीते ना जीते वो तो बात की बात है, लेकिन एलिमिनेशन चेंबर मैच में लेसनर होते हैं तो आपको मालूम है कि हाइप बनती है एंड डिस्ट्रक्शन होता है, एंड WWE वाले भी टिकट्स बेचने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ये पॉसिबल है, लेकिन ये जो अपडेट के तौर पे इसको प्रेजेंट किया जा रहा है ये गलत है, ये कोई रिपोर्ट नहीं है। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।